अरे भाभी, फोन पर किसके साथ चैटिंग कर रही हो और मुस्कुरा रही हो? हमारे भैया तो यहाँ बैठे हैं, तो फिर किसके साथ बात करके आप मुस्कुरा रही हो? संध्या को फोन पर चैटिंग करते देख उसके देवर वरुण ने हंसकर कहा, भैया एक क्लाइंट का मैसेज था, कह रहा था कि आपकी बताई हुई डाइट कमाल कर रही है। मेरा 2 किलो वजन कम हो गया है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संध्या भी हंसकर बोली, वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप तो हर समय फ़ोन में ही लगी रहती हो। भैया जरा ध्यान रखना, कहीं कोई और भाभी को बहला ना ले। वरुण की बात सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगे। भैया, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कोई भी बहला फुसला लेगा। ये मेरा काम है, मैं एक डाइटिशियन हूँ, तो मुझे अपने क्लाइंट के मैसेज का जवाब देना पड़ता है। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मेरा सारा काम ऑनलाइन चलता है। मैं कोई सहेलियों से गप्पे नहीं मार रही। वरुण की बात सुनकर संध्या को गुस्सा आ गया और वो अपने कमरे में चली गई। वरुण, थोड़ा सोच समझकर बोला करो, तुम ऐसे ही किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, ये अच्छी बात नहीं है, बड़े भाई शिवम ने कहा। भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, अब भाभी बुरा मान गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। शिवम, वरुण सही कह रहा है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि बहू मुंह बनाकर अंदर चली गई। देवर भाभी में इतना मजाक तो चलता है। निरुपमा जी ने छोटे बेटे का पक्ष लिया। मम्मी, किसी के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत गलत बात है। आप वरुण का फेवर ले रही हैं, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या यह अपनी पत्नी को इस तरह कह पाएगा? आजकल सब लोग हर समय फोन पर ही लगे रहते हैं, कौन किसको कुछ कह पाता है, शिवम ने कहा और वो भी अंदर आ गया। देर रात तक संध्या अपने क्लाइंट के लिए डाइट चार्ट बना रही थी और उन्हें भेज रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सुबह उठते ही घर के काम शुरू हो जाते हैं। बाद में सब उसके हाथ में फोन देखते ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। संध्या, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ वरना सुबह उठा नहीं जाएगा, शिवम बोला। शिवम, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अपने सभी क्लाइंट को समय पर जवाब देना होता है, वरना मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे और मेरा काम कम हो जाएगा। मुझे अपने क्लाइंट बनाए रखने के लिए हर वक्त फ़ोन पर ऑनलाइन रहना पड़ता है। मुझे पता है संध्या, और मुझे इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती, लेकिन अब तो सो जाओ, रात को देर तक जाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शिवम, मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, कुछ के साथ मुझे पर्सनली मीटिंग भी करनी पड़ती है, तो क्यों न मैं अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लूँ। जब मैं पूरे दिन घर के बाहर रहूँगी तो घर पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती हूँ। घर पर रहकर मुझे भी लगता है कि घर के काम कर लूँ, इस वजह से मैं भी काम पर ध्यान नहीं दे पाती। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं जल्दी ही तुम्हारे क्लिनिक का कुछ इंतजाम करता हूँ, आ जाओ, अब सो जाओ। शिवम से बात करके अब संध्या चैन से सो गई। 2 दिन बाद संध्या ने अपने क्लिनिक खोलने की बात घर में बताई। इस पर सासू माँ बोली, बहू, अब ये सब क्या है, तुम तो वर्क फ्रॉम होम करती हो, अब ये क्लिनिक कहाँ से आ गया? मम्मी जी, घर पर रहकर किसी को मेरे काम की वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। सब सोचते हैं कि मैं बेमतलब ही फ़ोन लेकर बैठी रहती हूँ, जबकि मुझे ही पता है कि ना तो मैं अपना काम ठीक से देख पा रही हूँ और ना ही मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं। इसलिए अब मैं बाहर से ही काम करूँगी, जिससे सबको पता होना चाहिए कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरा फ़ोन पर बात करना और मैसेज करना बहुत ज़रूरी है। तभी मुझे अपने काम के पैसे मिलते हैं, जो मैं घर पे खर्च कर देती हूँ, कहकर संध्या बाहर चली गई। आज संध्या को अपने क्लिनिक के लिए जगह फाइनल करनी थी। निरुपमा जी और वरुण उसे जाते देखते रहे। गलती तो आखिर उनकी ही थी, जो बात बात में संध्या को टोकते रहे, जिससे परेशान होकर संध्या ने अपना क्लिनिक घर से दूर खोल लिया। अब तो उसके पीछे निरुपमा जी को ही घर का काम संभालना पड़ेगा, यही सोचकर उनकी हालत खराब थी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।